बीए टेट 2011 72,825 मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आप लोग जो है वहाँ पर अपना याची लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और पेमेंट में दिक्कत आ रही है। सबसे बड़ी समस्या यही हो रही है और ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा है, थोड़ा सा समय लग रहा है, परेशान होना पड़ा, हो जा रहा है। बहुत सारे लोग बैंक जा कर के कर रहे हैं, तो जो लोग बैंक जा कर के कर रहे हैं उसके लिए बताया गया है कि अगर आप खुद से कर रहे हैं फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम वगैरह तो 300 करना है, लेकिन बैंक जाएंगे तो वहाँ से आपको 400 करना है। और बैंक में आपको कहना है कि NEFT करना है। बैंक से आप जब भी करवाइए वहाँ कैश नहीं कराना है, NEFT करवाइए, तो उससे फास्ट काम होगा। ठीक है, वो कहेंगे जो भी कि कैश कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, आप सीधा बोलिएगा नहीं हमें NEFT ही करना है। और एक भाई साहब ने अभी कॉल किया था, वो आप ही के बीच के हैं, हम लोगों के ही बीच के हैं। वो भी बीए टेट 2011 वाले कैंडिडेट हैं और वो जो है एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। उनसे बड़ी लंबी चर्चा हुई है, विस्तृत चर्चा हुई है और काफ़ी सार्थक चर्चा हुई है। वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो नए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पुराने हैं, सालों से 6 साल से ऊपर हो गया ये चैनल चलते हुए और लगभग 15 साल से लोग जुड़े हुए हैं हमसे। आप लोग हमें जानते हैं, तो जो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, धीरे धीरे जो लोग नहीं जानते वो भी जान जाएंगे। तो आपको बैंक जाना है, वहाँ NEFT करना है, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरना है और फॉर्म भरते वक्त जो है सावधानी से भरिए। 35 कॉलम बड़े सावधानी के साथ भरना है और 35 कॉलम भरना ही है। 36वां भरिए न भरिए कुछ भी, उसमें खाली छोड़ दीजिए, लेकिन 35 जब आप भरेंगे तभी सबमिट होगा। अगर कोई भी छोड़ेंगे तो सबमिट नहीं होगा। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है उन्हें लग रहा है ये छूट गया है, वो छूट गया है, ऐसा है वैसा है, तो जो मेल उन्होंने आपने भेजा है उस मेल में आप अपना रोल नंबर लिख करके जो भी आप बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, देना चाहते हैं, रोल नंबर लिख करके ज़रूर से दे दीजिए। टेट का रोल नंबर लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि टेट रोल नंबर से आपकी सारी चीज़ें जो है सर्च करके अटैच की जा सकें और कोई भी किसी की त्रुटि कहीं भी रह गई है तो मेल में रिप्लाई कर दे। ठीक है, उसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। बाकी आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने भेजे हैं जब वो प्रिंट होगा तो जहाँ कहीं भी जो कुछ भी उसमें लिखा होगा जिसकी ज़रूरत होगी वो देख करके ले लिया जाएगा, भर दिया जाएगा। तो जो लोग फॉर्म भर चुके हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो लोग बैंक जा रहे हैं वो 300 ना करें, पहले ही कहा गया बैंक जाने वाले 400 करेंगे और NEFT करना है। और जिनको कहीं भी कुछ भी जो है लग रहा है कि नहीं ये चीज़ हम गलत भर दिए हैं या ये चीज़ मेरा छूट गया है या पहले याची नंबर नहीं पता था पता है, इस तरह कुछ भी अगर चल रहा है तो दिमाग में, तो आपने मेल किया है अपने मोबाइल से किया हुआ या जैसे भी किया हुआ उसी मेल के रिप्लाई में जाइए, अपना टेट रोल नंबर लिखिए और जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं लिख दीजिए। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि सब्जेक्ट में रोल नंबर लिखना भूल गए हैं। कोई बात नहीं, आप फिर से रिप्लाई में जाइए और एक मेल और डाल दीजिए अपना रोल नंबर लिख करके और भी जो कुछ कहना चाहते हैं वहाँ लिख दीजिए। तो मेल में आप रिप्लाई करेंगे तो सर्च करना आसान हो जाएगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। कोई भी समस्या आ रही है किसी के लिए परेशान होना नहीं है, हर चीज़ का हल निकाला जा रहा है। और फॉर्म तो ज़रूर से भरिए, जल्द से जल्द भरिए। जनरल में 90 नंबर तक और OBC SC ST में 82 नंबर तक जो भी कैंडिडेट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं और जो भी आगे होना है वो आप, हम या अन्य कोई निर्धारित नहीं करेगा। यहाँ सिर्फ 2 ही रूल मुख्य है, एक है सरकार और एक है कोर्ट। ठीक है, हमने विस्तृत चर्चा हर बार किया है, सब कुछ किया है, हमेशा हर चीज़ बताया है। सरकार के हाथ में क्या है, गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है और कोर्ट क्या क्या कर सकती है, वो सब हमने बताया है। पुराने ऑडियो वीडियो भी देखते सुनते रहिएगा तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आप लोग की जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट ज़रूर कीजिए और हमने जो है व्हाट्सएप पर एक चैनल बना दिया है, वहीं पर अपडेट कर रहे हैं हर चीज़। क्योंकि एक एक मैसेज का, एक एक कमेंट का रिप्लाई करना हर समय संभव नहीं, इतना समय नहीं है, तो इसलिए हमने व्हाट्सएप पर एक चैनल बनाया है और वही लिंक हर जगह शेयर कर दे रहे हैं। आप लोग उस पर जुड़े रहिए तो वहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि उस लिंक से जैसे आप टच करेंगे, जैसे आपने व्हाट्सएप पर वो लिंक पाया, आपने टच किया तो ऊपर फॉलो लिखा आएगा, उसको फॉलो कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पर हैं और वहाँ पर ये लिंक आपको मिला है तो आप जब टच करेंगे तो सामने आएगा लिखा हुआ व्यू चैनल, तो आपको व्यू चैनल पर क्लिक करना है। उसके बाद सामने चैनल खुल करके आएगा और फॉलो को टच करना है। तो फिर फॉलो को टच करेंगे तो वहाँ जो कुछ भी आएगा उसका नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। और सुबह और शाम
एक एक बार जो है आप नोटिफिकेशन आए या ना आए, आप व्हाट्सएप चैनल जो बना हुआ है टेट पास ऑल टीपीए के नाम से है, टीपीए वर्ल्ड के नाम से, आप उसको खोल करके ज़रूर से देख लीजिएगा कि क्या अपडेट कुछ नया आया है या क्या है। और जो पैसा वाली दिक्कत है, कुछ और जो है अकाउंट हम प्रोवाइड करा दे रहे हैं, कुछ और क्यूआर कोड प्रोवाइड करा दे रहे हैं, तो बेफिक्र रहिए, आप छूटने नहीं पाएंगे, सबको मौका मिलेगा। और अभी कोर्ट बंद ही है, 5 के बाद खुल जाएगा कोर्ट, और 22 को अगली सुनवाई है, तो परेशान न होइए। जो भी दिक्कत आ रही है हर समस्या का हल किया जाएगा, आपका अहित कहीं नहीं होने दिया जाएगा। और दोनों चीज़ों पर नज़र रखिएगा, हम दोनों चीज़ बता रहे हैं। एक तो हम हमेशा बताते हैं वर्षवार नियुक्ति, चरणबद्ध नियुक्ति, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं। तो कुल मिला करके आप बीएड टेट 2011 वालों को 2026 में हर हाल में नौकरी मिलना ही मिलना है, सहायक अध्यापक का पद मिलना है, पूरी तैयारी कर लीजिए। पुराने ऑडियो वीडियो में हम हमेशा बताते आए हैं क्या करना है, कैसे करना है। अभी हमने एक पोस्ट भी लिखा था, उसमें हमने बताया कि आप 10,000 20,000 देते लोगों को, आप अभी 300 में ही काम कर ले रहे हैं, तो जो पैसा बच गया है, जाइए 6 GB रैम वाला, 128 GB मेमोरी वाला एक मोबाइल अच्छा सा खरीद लीजिए। आपका पुराना मोबाइल अगर है तो, नया है तो अच्छी बात है। और जिनके पास मोबाइल एंड्रॉयड का नहीं है, तो एक एंड्रॉयड का मोबाइल उसी पैसे से, बचे हुए पैसे से ले लें, वो आपके काम आएगा, अगले 5 साल 10 साल आपके पास रहेगा। तो ज़्यादा हम नहीं कुछ कहेंगे, इसके पहले ऑलरेडी हमने जो बताया है, पुराने ऑडियो वीडियो लगातार इधर हम डाल रहे हैं, डेली डाल रहे हैं, वो सभी सुनते रहिए, देखते रहिए। जो लोग नए आए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर से, और बगल में बेल दबा है, उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, हर बीएड टेट 2011 कैंडिडेट तक पहुँचाइए। आपको फिर से बता दें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, और व्हाट्सएप पर चैनल बना है, उसको फॉलो करना है। व्हाट्सएप पर ग्रुप बने हैं हर ज़िले के, उसको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पर ग्रुप बना है, हर ज़िले का ग्रुप बना है, उसको ज्वाइन करना है। हर जगह रहिए, सारे अपडेट हर जगह दिए जा रहे हैं। हर जगह रहेंगे तो कहीं पर कोई अपडेट दिया जाएगा या कहीं छूट भी जाएगा, तो भी कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। तो अपडेटेड रहिए और पॉजिटिव रहिए। 2026 में नियुक्ति तैयारी कर लीजिए। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आगे हम बताएंगे कि नौकरी में जब काउंसलिंग कराने जाना है तो कैसे क्या कराना है। तो पॉजिटिव रहिए। कोर्ट का निर्णय जो भी आए, आप जो है जानते हैं, वर्षवार नियुक्ति, चरणबद्ध नियुक्ति, वो सब तो होना ही होना है। तो परेशान होइए आप लोग, बस अभी जो चल रहा है, आपकी इच्छा है वहाँ नाम जुड़ जाए, तो इसके लिए ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं ये सब कर लीजिए। ठीक है, चलिए भाई साहब से जो बातचीत हुई है, विस्तृत चर्चा हुई है, वो सारी बातें सुनिए। और भाई साहब का अभी हाल ही में एग्ज़ाम है, इसके पहले भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो काफ़ी एनर्जेटिक हैं, काफ़ी पॉजिटिव सोच वाले हैं, और आशा निराशा जीवन में चलता रहता है। बीच में थोड़ा बहुत अपना वो बता रहे थे अनुभव कि एग्ज़ाम रिजल्ट परिणाम ना आने के परिणाम जो है अच्छे ना आने के कारण थोड़ा सा नेगेटिव हुए थे, बट वो फिर से गिर करके उठ गए हैं और फिर से आगे चल रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिए। चलिए पूरी बात सुनिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक सुनिएगा, प्रतिदिन सुनते रहिए। हर चीज़ जो अपडेट दिया जा रहा है आगे भी अपडेट दिया जाता रहेगा। चलिए ठीक है, सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। हाँ, एक बात और, आप लोग व्हाट्सएप पर जब भी मैसेज कीजिए तो पहले हाय लिखिएगा, उसके बाद ही मैसेज कीजिएगा, और वहाँ पर आपको रिप्लाई समय मिलते दे दिया जाएगा। दूसरी बात ये कि आप लोग लगातार कॉल कर रहे हैं, तो उस कॉल पर सबसे बात करना संभव नहीं है। एक दिन में 1 या 2 व्यक्ति से ही बात कर सकते हैं, और जो भी बातचीत होती है वो यहीं डाल देते हैं। जैसे अभी आप सुनेंगे, इनसे लंबी बातचीत हुई है, और वो ऑडियो आप पूरी की पूरी सुनेंगे, यहीं हम डाल रहे हैं। अभी आप सुन लीजिए पूरी बात, कोई पार्ट हमने काटा नहीं है, कुछ भी नहीं, सब कुछ यहीं डाल देते हैं। तो इसलिए कॉल करते हैं तो जो है ज़रूरी नहीं है कि आपका फ़ोन अटेंड ही हो, क्योंकि दिन भर में कम से कम 1000-1500 कॉल आ रहे हैं। इन 1000-1500 कॉल पर जो है सबसे तो बात हो नहीं पाएगी, इसलिए 1 या 2 व्यक्ति से बात करेंगे। जिससे भी बात होगी वो यहाँ पर ऑडियो डाल दिया जाएगा। तो कॉल करते वक्त इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये जो मैसेज आप लोग करते हैं, ये कि कॉल नहीं रिसीव करते हैं या फिर मैसेज नहीं देखते हैं, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि कितने लाख लोग जुड़ गए हैं। यूट्यूब पर ही देख लीजिए, 58,000 से ज़्यादा लोग हैं, तो संभव ही नहीं है। अगर जिसको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो अपना हमें नंबर दे देगा, हम उनका नंबर जो है शेयर कर देते हैं, फिर बताएँगे वो कितने लोग का फ़ोन अटेंड कर पाते हैं। ठीक है, समझा कीजिए कि इतने सारे लोग जुड़े हैं। चलिए ठीक है, आप लोग समझदार हैं, समझते हैं, तो सुनिए पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? हाँ, राजेंद्र प्रसाद, हंडिया प्रयागराज से बोल रहे हैं सर। हाँ जी बताइए। जी सर, हम 2000 टेट 11 में पास हुए हैं। हम्म। और सर ये आज हमने वो जो लेफ्ट वाला आपने भेजा है याची बनने के लिए, हम्म।
2016 में हम बने थे, तो आपसे 2021 से ही आपका वीडियो देख रहे हैं सर। हम्म। और सारा चीज समझ में आ रहा है सर। बस वही आज गए थे बैंक में जो है नेफ्ट करने के लिए, आरटीजीएस तो नहीं, नेफ्ट वाला किए हैं सर। ठीक है। और उसके बाद सर बस यही पूछना था कि अब इसको जो है फॉर्म ईमेल कर देते हैं, पहले भर लेते हैं, उसके बाद ईमेल करते हैं फिर। हाँ, उसमें हमने पोस्ट लिखा था, आपने शायद उसको ध्यान से पढ़ा नहीं है। उसमें 3 चरण बताए गए हैं। जी जी जी। पहला तो आप पेमेंट करना था तो फोन पे, गूगल पे, किसी भी माध्यम से करना था, नहीं हो रहा था तो आप चले गए बैंक से, वहां से एनईएफटी आपने नेफ्ट कर दिया। जी 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 जी। तो बैंक से आपको ये जो है ये पेमेंट ट्रांसफर करने के बाद एनईएफटी से एक वो ट्रांजेक्शन नंबर दिए होंगे। हाँ हाँ, रेफरेंस नंबर है सर। हाँ, रेफरेंस नंबर दिए हैं। हाँ हाँ सर। और आपको तारीख आज का पता है कि आज आपने किया है पेमेंट? जी 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 जी। और जी कितने बजे गए थे लगभग समय भी पता होगा आपको? जी 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 जी। तो ये तीनों चीज जब आप फॉर्म भरेंगे हाँ ऑनलाइन, तो ये हाँ। तीनों चीज वहाँ पूछा गया है। तो उसमें आप ये रेफरेंस नंबर भी भर दीजिएगा, आज जी की जी। तारीख भी भर दीजिएगा, और जितने बजे आप किए हैं वो हाँ टाइम हाँ। भी उसमें भर दीजिएगा। जी जी जी। और एनईएफटी के माध्यम से किए हैं तो वहाँ जो भी विकल्प होगा उन विकल्प में से जो है हाँ जो भी होगा चुन लीजिएगा। हाँ तो जी सर, बस यही 1:30-2 बजे के आसपास किए हैं सर। उसमें टाइम तो नहीं दिखा, लेकिन डेट और सब डाला गया है। ठीक है, ठीक है। वहाँ पर जो हाँ। भी फॉर्म भरेंगे, जो जो विकल्प आएगा सामने, जी जी उनमें जी। आप भरते जाइएगा। लमसम में भी भर देंगे तो वो बाद में जो है चेक हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। हाँ तो जी सर। ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, जैसे ही फॉर्म कंप्लीट करेंगे, उसमें 36 कॉलम है। जी जी जी। 36 में से लास्ट वाला जो है कुछ नहीं करना है, हाँ। सिर्फ उसको पढ़ लेना है अच्छे से। जी और जी। बाकी जो 35 कॉलम है ऊपर से, हाँ हाँ। उनमें से कोई भी कॉलम छोड़ना नहीं है, सारे भरने हैं। जी 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 कोई सर भी जी। कोई भी एक भी कॉलम छूटेगा तो सबमिट नहीं होगा। अच्छा सर, तो अच्छा। 35 कॉलम बड़े ध्यान से जो है पढ़ पढ़ के क्या क्या पूछा गया है, जैसे सामान्य चीजें पूछी गई है। टेट का रोल नंबर, टेट में आपने कितने नंबर पाए थे, आपका नाम, पिताजी का नाम, पता, सामान्य चीजें पूछी गई हैं, आधार नंबर वगैरह। हाँ हाँ हाँ। तो वो आप 35 कॉलम भर के सबमिट करेंगे, तो जैसे ही सबमिट हो जाएगा जी तो जी सामने जी। एक मैसेज आएगा, उसको पढ़ लीजिएगा तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपका जो है फॉर्म अन्य लोग जैसे भर रहे हैं उस लिस्ट में आप भी पहुंच गए। जी जी जी। ठीक है। अब उसके जी। बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें वहाँ लिखा हुआ है, जो जो डॉक्यूमेंट आपको भेजना वहाँ टिक लगाना है फॉर्म के अंदर ही। अच्छा सर, वो सब टिक अच्छा। लगा दीजिएगा और वहाँ हाँ। पढ़ लीजिएगा क्या क्या मांगा गया है। वो जी जी। आप जो है मेल कर देंगे तो हाँ। वहाँ कोर्ट में जो है ये प्रिंट करके लग जाएगा, सबकी कॉपी लगेगी। जी ठीक जी है। जी जी तो जी। जब मेल करेंगे तो ईमेल आईडी, आप कोई भी यूट्यूब का वीडियो देखेंगे उसमें ईमेल आईडी सामने लिखा है। आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर भी ईमेल आईडी लिखा आएगा। हमने जो पोस्ट शेयर किया है हर जगह, उस पोस्ट में भी ईमेल आईडी लिखा हुआ है किस पर मेल करना है। जी जी तो जी मेल कर दीजिएगा। ठीक है। जी। और कहीं कोई दिक्कत आएगी तो फिर जो है आप जो है कमेंट या मैसेज कीजिएगा। नहीं सर, बाकी आपकी बात से बहुत खुश हैं सर, और काफी दिन से जुड़े हुए हैं। और हम्म। बल्कि एक डिग्री कॉलेज में पढ़ा भी रहे हैं। अच्छा अच्छा। यहीं पे है, हाँ, हंडिया में है, उर्मिला देवी पीजी कॉलेज। हाँ हाँ, देख रहे हैं भाई, हाँ हाईवे हाँ। हाईवे किनारे हैं। हाँ, हाईवे के किनारे है। और हाँ, काफी वही 2011 से लग गए। जब इधर वो गड़बड़ हुआ तो हम गैप लग जाते हैं, लेट भी हो गया। बहुत बढ़िया कि हम तो हमेशा हर हाँ किसी को कहते हैं कि जो है कहीं ना कहीं हाँ पढ़ाते रहिए। हाँ हाँ हाँ। नहीं सर, बस आपका बल्कि कई लोग भरमाते रहे, लेकिन हमने कहा कि याची एक ही बार बने हैं, दोबारा हम बनेंगे नहीं, और या तो बनेंगे सर के माध्यम से बस। अभी भी देख लीजिए, 3,000 से लूट शुरू हुआ था, हाँ हाँ और सर, हाँ। और 3,000 से 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 करते करते 50,000, 70,000 तक पहुंच गई है बात। जी जी जी, बल्कि कई लोग कहे अरे क्या है, तो हम कहे नहीं, हम पुनीत सर से अच्छा किसी को नहीं समझते हैं। और जो सर कभी लूटने पाटने की बातें नहीं करते हैं। अब तो सारे लोग जब मिल गए तब जाकर के उन्होंने कहा कि चलिए एक विकल्प हम अपनाते हैं, अपनाइए। बस सबको क्या है कि हमारा नाम पहुंच जाए वहाँ, यही तो लोग चाहते हैं ना। हाँ, बस 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 सर। तो नाम वहाँ पहुँचाने के लिए कोर्ट ने ऐसा तो कहा नहीं कि भैया जो भी नाम इसमें जुड़वाएगा उसको 10,000 देना होगा, 20,000 देना होगा। कोर्ट ने तो कहा नहीं ऐसा। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। कोर्ट ने जब कहा नहीं, लेकिन ये लोग अपने से 10,000, 20,000 लेने लगे। हाँ सर, बस। तो जब नाम ही वहाँ पहुँचाना है तो सब लोग हाँ थोड़ा थोड़ा भी देंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। 300 रुपये दे रहे हैं तो सब हाँ, लोग जब इकट्ठा होगा वो बड़ा अमाउंट बन जाएगा। सही और बात उसी है। से जो है सारे खर्चे, जो वकीलों की फीस है, प्रिंट करने हाँ का, टाइप करने का, हाँ या फिर दिल्ली तक आने जाने का, जितनी बार जो भी है खर्च, वो सब मैनेज हाँ। हो जाएगा। जी जी तो जी। कोर्ट ने जो कहा नहीं, ये सारे नेता वो हाँ। कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा ही नहीं कि पैसा चाहिए, और ये लोग अरे पैसा ले रहे हैं। हाँ सर, कोर्ट ने भी अभी आर्डर भी नहीं वैसा जारी किया कि और लिखित आर्डर कोई। कोर्ट ने कोई भी लिखित ऑर्डर नहीं जारी किया। हाँ लेकिन जो हाँ है ये लोग अपने मन से जो है, जो भी कोर्ट में, भाई कोर्ट में जब बातचीत चलेगी
हाँ सर। तो जिसको जो बोलना है बोलता रहे, जज भी वहां बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन वहां पर वो जो बहस चल रहा है वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि लिखित में क्या है। तो कोर्ट ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा है हाँ कि जो है कोई अब आ नहीं सकता है। कहीं नहीं लिखा है कि जो है इतनी उम्र वाले आएंगे, कहीं नहीं लिखा है कि इतने कट ऑफ वाले आएंगे, कहीं नहीं लिखा है कि जो पहले याची रहा हो वही आएगा। ऐसा कुछ भी है। हमने तो कहा लोगों से, कोर्ट ऑर्डर भी कॉपी हम शेयर किए थे, उसको खुद डाउनलोड करके लोग पढ़ लें। कुछ भी नहीं लिखा है ऐसा, फालतू में जी जी अफवाह लोग फैला रहे हैं। जी तो सर जो जी चीज सर। है नहीं उसको ये लोग बता रहे हैं, हाँ सर हाँ सर। और कि ऐसा है वैसा है भरमा रहे हैं। और हाँ जो पैसा कोर्ट ने मांगा ही नहीं है, वो पैसा बिना मतलब का ये लोग लूटे जा रहे हैं। 10-10 हजार बताइए, इस बात 70 हजार। एक हमने वीडियो देखा एक महाशय का 839 में सिलेक्ट हुए हैं। हाँ 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 हम नाम हाँ नहीं लेंगे। और वो वीडियो बना रहे हैं कि जो है 70 हजार 50 हजार, वो खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कितना कितना लिया जा रहा है, वो हाँ लोग कितना सर। ले रहे हैं। तो अरे हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, वो बात बल्कि हम लोग हिमांशु राणा जो आए थे, एक जो है हम्म। जितेंद्र सिंह सेंगर और ये सभी थे, हाँ कुछ हाँ इधर हाँ। हम लोग यहाँ ज्ञानपुर जो है यही जुड़ गए थे। अच्छा। हाँ तो बस अब लेकिन इन सब का अता पता नहीं है, कुछ भी नहीं किसी का पता अरे है। ये जो हिमांशु राणा हैं, जितेंद्र सेंगर हैं, हाँ या हाँ। मयंक तिवारी हैं, एमपी सिंह हैं, जानते हैं इस वक्त ये सब डरे हुए हैं। अच्छा सर। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि कोर्ट में बात उठ गई है कि भैया हाँ ये हाँ जो 839 का ऑर्डर हुआ था, हाँ। ये तो एडहॉक नियुक्ति का था। जी 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 कोर्ट ने एडहॉक नियुक्ति का ऑर्डर किया था ना, जी जी। और ये कर रहे हैं परमानेंट नौकरी। हाँ हाँ। तो परमानेंट कैसे हो गया? अगर कोर्ट ने इसका जवाब मांग लिया गवर्नमेंट से, तो ये सब बाहर हो जाएंगे तुरंत। तो अंदर जाने का रास्ता बने ना बने, इनको बाहर करने का रास्ता तो बन ही जाएगा। जी 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 जी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था एडहॉक नियुक्ति का। हाँ 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 हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से एडहॉक नियुक्ति था, तो परमानेंट कैसे होगा? सही बात सर, सही बात। और एडहॉक नियुक्तियां जितनी हैं, संविदा जितने हैं, वो सब खत्म करना है, पुराने जितने भी हैं वो तो हम लगातार जी जी। बता रहे हैं। हाँ 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 हाँ। तो हम तो कई बार पोस्ट लिखे हुए हैं, ये 839 लोगों को जब ये वर्षवार नियुक्ति यानी जो भी हम बताते हैं ये सब शुरू हो, तो ये 839 आ करके इधर से नौकरी ले लें, उधर वाला छोड़ दे। नहीं तो 839 का कोई फ्यूचर है नहीं, हाँ क्योंकि वो एडहॉक नियुक्ति का ऑर्डर था, उस पर नौकरी कर रहे हैं। गवर्नमेंट जिस दिन चाहेगी इनको फुटबॉल की तरह लात मार के निकाल देगी। अरे बिल्कुल सर बिल्कुल। और ये और ये कोर्ट भी जाएंगे तो कोर्ट नहीं सुनेगी, क्योंकि कोर्ट का ही आदेश था एडहॉक का। ढाक का था तो आप परमानेंट कैसे हो गए? हाँ। यही तो। हाँ। हाँ क्या बता रहे थे? बल्कि हमारे कॉलेज में कई स्टाफ कहे अरे ये क्या है, तो मामला खत्म का मामला हम भी जानते हैं खत्म हो गया है, लेकिन अगर वर्षवार नियुक्ति कहे वर्षवार कहाँ होगी, बीएड बाहर है। हम कहा कहीं लिख के बता दीजिए कि अगर बीएड बाहर है, लेकिन बस उसका एक पॉइंट गड़बड़ था, इसी वजह से बीएड को जो है। अरे लोग एनसीटी अधिनियम 2025 को देख ही नहीं रहे हैं। फरवरी में जो आया है ड्राफ्ट, उसके बाद इतने सारे कार्यक्रम हुए हैं और जो है विधि मंत्रालय को भेजा गया, ये सब देख ही नहीं रहे हैं। बल्कि आपका तो हम हमेशा देखते थे, कई बार ट्राई किए नहीं लगा, और आज पहली बार ट्राई किए लग गया और उठ गया फोन। एक्चुअल में इतने सारे कॉल आ रहे हैं ना कि हम तो हमेशा बोलते हैं, हम तो बताते हैं, हर चीज खुल के बताते हैं कि भैया हम 1 या 2 फोन अटेंड करते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ। तो अभी आपसे बात हो रही है, अभी आपसे पहले एक महिला से बात हुई है, तो उनका जो है वीडियो एडिट करके अभी अपलोड ही किए हैं, थोड़ी देर में, आधे घंटे में वो यूट्यूब पर आ जाएगा। अच्छा अच्छा। तो एक दिन में 1-2 लोगों से बात कर लेते हैं, बात ही किया जाएगा, तो फिर लोगों तक जानकारी कैसे पहुंचाया जाएगा? तो व्यस्तता है, अपना भी जीवन है, अपना भी काम है, सब देखना है। सबसे बड़ी खुशी की बात है सर, अपने आप क्षेत्रीय है जो है, वाराणसी प्रयागराज में ज्यादा अंतर है नहीं। और हम लोग बीएचयू से ही तो CSIR नेट हुए हैं सर। अच्छा अच्छा। आप CSIR निकाले हुए हैं? बीएससी आपका रहा है? मास्टर डिग्री MSc? MSc जूलॉजी से थे सर हम। अच्छा अच्छा। हाँ जूलॉजी से है। और अपना जब देखे कि उधर 72 में नहीं हुआ तो हम कहे अब जुड़ जाए इधर, और नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, उनका कुछ पैसा का इनकम होता रहे। नहीं, हम तो हमेशा कहते हैं हर किसी को कि कुछ न कुछ काम करते रहिए, कहीं ना कहीं। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा पैसा बना ले रहे हैं तो ठीक है, अगर आप वहाँ संतुष्ट नहीं हैं तो किसी और फील्ड में चलिए, लेकिन काम कीजिए, व्यस्त रहिए, कमाते रहिए, अपना जीवन जीते रहिए और प्रयास करते रहिए। बस सर ज्यादा सोचने से कुछ होना नहीं है, अपना कर्म करना है बस। एक चीज जानिए। हाँ सर। कि जब तक किस्मत मेहरबान नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। तब तक वास्तविकता है कि 99% तो कर्म होता है, 1% किस्मत को। लेकिन ये जो 1% है ना, ये जब तक काम नहीं करेगा, 99% कर्म आपका जो है वो करने के बावजूद नहीं मिलेगा। आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, बहुत सारे फील्ड में जी 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 वो बहुत कुछ कर डाले, लेकिन जब तक किस्मत मेहरबानी। अरे अक्षय खन्ना को ले लीजिए, अभी ताजा उदाहरण।
हाँ 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 इतने सारे मूवी बने, हाँ क्या जो अभी धुरंधर से इनको पॉपुलैरिटी मिली है, फेम मिला है, जो इनके टैलेंट का अब कद्र हो रहा है, इतना हाँ। पहले कभी नहीं हुआ। जी जी जी। बॉबी देओल को देख लीजिए। बॉबी हाँ देओल हाँ जो है इतना सब कुछ मूवी बनाया, लेकिन जो आश्रम जो वेब सीरीज आया हाँ। नेगेटिव रोल में, अक्षय खन्ना भी जी नेगेटिव रोल में जब आए, जब तक हीरो बन के आते रहे तब तक इन लोग हाँ। दोनों को जो है कोई सफलता नहीं जी। मिली। जैसे ही हाँ, नेगेटिव रोल में आए, जी अब जी भाई जी। किस्मत मेहरबान, नेगेटिव रोल मिला, किया इन्होंने, बस। अब किस्मत मेहरबान थी तो उसी में सफल हो गए। जी जी। तो सर अभी अच्छी जो हम लोग बन रहे हैं तो कुछ पॉजिटिव आने की उम्मीद है सर। आप देखिए लंबे समय से जुड़े हैं, जी जी और हम आप कई से जुड़े हैं हाँ। और आप अच्छे से जानते हैं कि हम हर चीज खुल के बताते हैं, ऐसा कुछ जी भी नहीं है कि कोई चीज छुपाना है कहीं। नहीं जितनी चीजें आपने बताया सब पॉजिटिव ही आया है अभी तक। तो नौकरी तो कहीं गई नहीं है, जी मिलना जी। 101% तय है। हाँ। नौकरी तो मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। जब तक टेट 2011 को नौकरी नहीं मिलेगी तब तक नई भर्ती प्राइमरी की नहीं आएगी आए। भी नहीं। जी जी यही ये बात हम बात ये सबसे बात कहते हैं। ये बात हम जो है इतने सालों से लगातार कहते आ रहे हैं, और आज भी देखिए हाँ कोई भर्ती आई नहीं है, ना कोई चर्चा है अभी भी। बिल्कुल ना टेट ना सुपर टेट कोई टेट नहीं आ रहा है। टेट तो हमने हमको कहा लग रहा टेट टेट अब जो है यूपी वाला होगा ही नहीं, टेट जो है है। धीरे हाँ धीरे हर राज्य से बंद करना है। हाँ जी जी। तो वो खाली हवा हवाई बातें हैं कि टेट आ रहा है, टेट आ रहा है, जनवरी में होगा, कुछ नहीं है अभी तक, अता पता हाँ ही नहीं है। कुछ नहीं जनवरी आ गया। हाँ, तो कुल हाँ मिलाकर के जो बातें जब बताए हैं, थोड़ा लोग जी धैर्य नहीं रखते हैं। जी जी अब जी देखिए शिक्षा मित्र वाले में ही हमने जो बताया कि टेट सी टेट पास का होगा उत्तराखंड मॉडल, जी जी। अब लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। शुरुआत हो गई है, जो ट्रांसफर अरे हो रहा सर है, ट्रांसफर हो तो उसी लिए हो रहा है। ताकि बाद में फिर ट्रांसफर का लफड़ा न रहे। हाँ डायरेक्ट उनकी नियुक्ति पकड़ा दिया जाए फिर। तो यही बात है कि हर चीज हम लोग के सामने होती रहती हैं, बस लेकिन ये। उसको समझदारी हाँ, नहीं है सर समझदारी नहीं है बस। तो उसको जो है समझ नहीं पाते हैं। उसका कारण है कि हर चीज हाँ पर लोग जो है नजर नहीं रखते हैं, और हर चीज आपस में कनेक्ट है उसको वो कनेक्ट करके देखते नहीं है। जी जी जी। तो हम तो चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे बीए टेट 2011 वाले हों, चाहे आगे वाले, हम तो सब बता रहे हैं कि चरणबद्ध नियुक्ति होगा। पहले चरण में शिक्षा मित्र हो जाएंगे, इसके बाद हाँ 2011 वाले हो जाएंगे, उसके बाद 12 से 17 वाले एक साथ होंगे, उसके बाद फिर आगे 2018 वालों का नंबर आएगा। आप तो बहुत पहले से चरणबद्ध कर रहे हैं पेपर में भी आ गया सबको पे, यकीन नहीं था यकीन भी हो गया उतना। पेपर में 2 बार आया, एक अभी जो हाँ कुछ महीने पहले आया था, हाँ वो हमने हाँ। कटिंग डाला ही था, आप देख ही चुके हैं। जी जी जी। और लगभग जो है हमें यहाँ तक याद आ रहा है 2 साल या 2.5 साल हो गया, एक बार और आया था। हाँ जी जी जी। तो हम तो हर चीज जो है बताते रहते हैं, और कभी वो फिर जैसे जैसे करीब आता है तो वो अखबार में और अन्य माध्यम से भी सारी चीजें, जैसे हम हाँ बीएड वैलिड होगा कह रहे हैं, देख हाँ लीजिएगा। मात्र जो है कुछ दिन और इस संसद सत्र में उम्मीद था, लेकिन अभी हाँ नहीं आया। HECI आ गया, इसमें कैबिनेट से हाँ पास हो गया है। जी जी। तो संभावना अब आगे के जो है सत्र से, अब एक्चुअल में गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया वो तो वही जानते हैं। जी जी जी। हम आप जो चीज जाने की आने वाला है, तो जैसे ही कोई संसद बैठेगा तो उम्मीद तो उसी से करते हैं कि चलो हो सकता है इस बार हाँ आ जी। जाए। हाँ लेकिन आया नहीं है बगली सा जो है हो सकता है कि मार्च वाले में फरवरी बजट में सत्र बजट में। सत्र है तो उसमें आ सकता हाँ है। तो कुल हाँ मिलाकर के आना तो तय है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है कि नहीं आएगा। क्योंकि जो काम जो है एनसीटी की है, इतना मेहनत करके पूरे भारत हाँ से जो है सारी कार्यक्रम करना, ये करना वो करना, फालतू तो हाँ, की नहीं है। जी तो जी वो जी। चीज़ होना ही होना है। तो हाँ थोड़ा सा और उसमें इंतजार करना है, जी तो थोड़ा सा और इंतजार कर लिया जाएगा। बाकी इधर जो ये सब चल रहा है कोर्ट वोट का, तो लोग जो है 10-10 हज़ार रुपया 20-20 हज़ार दे रहे थे, तो जी अब जी। जो है हमने कहा भैया 300 रुपया का जो है यहाँ पे फार्म भर दीजिए, ऑनलाइन अपने हाथ से भर लीजिए, बाकी हाँ बचा हाँ पैसा आज हमने पोस्ट भी डाल दिया कि जा करके एक ठो नया मोबाइल खरीद लीजिए, वो काम आएगा अगले 5 साल 10 साल नौकरी में आपके। जी जी जी। हाँ, लोगों के पास पुराने मोबाइल हैं, जो है 2 GB 3 GB का रैम लगा है, वो हाँ हाँ अब मेमोरी है 64 GB, तो वो चला नहीं पाते हैं। 32 GB है, वो चला नहीं पाते, उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। हाँ तो हाँ इसीलिए हमने हाँ आज पोस्ट डाल दिया, उसमें लिख भी दिया कि 6 GB 8 GB का रैम, एक सौ अट्ठाईस हाँ जीबी मेमोरी वाला एक नया फोन खरीद लीजिए। अब भाई जो जी याची के जी। लिए 10 हज़ार दे रहा था, हाँ 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 तो उसका जो है 300 देने के बाद 9,700 जी बचा कि नहीं बचा? बिल्कुल बच्चा सर बिल्कुल जो बच्चा। 3,000 दे रहा था उसका 2,700 बचा। बिल्कुल बिल्कुल। तो 6 GB रैम 128 GB मेमोरी वाला 10 हज़ार के आसपास मोबाइल आ जाता है। तो जो पैसा बच गया वो, अगर हाँ कम पड़ रहा है तो थोड़ा और मिला करके एक बढ़िया मोबाइल ले ला, अपने लिए यूज करें, काहे को दूसरे को 10 हज़ार देना। सही बात सर सही बात। अब वो सर दस आप हजार का बहुत मोबाइल, अच्छे हाँ आप बहुत अच्छा मार्गदर्शक दे देते हैं लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। कारण है ना, हाँ हाँ लोग देखिए, आप भी दुनिया में देख रहे होंगे, हमारा ये मुद्दा ही छोड़ दीजिए, किसी भी जगह देखिएगा। हेलो हाँ सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी सर। हाँ हाँ, कह रहे हैं कि हाँ जो भी अच्छी चीजें होती हैं
जी जी जी। लोग अच्छी चीजें, अच्छी बातों को ध्यान नहीं देते हैं, कदर नहीं करते हैं। हाँ हाँ। और जो है अफवाहें होती हैं, फिजूल की झूठी बातें होती हैं, वो जंगल के आग की तरह तेजी से फैलती है। जी 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 जी। तो लोगों को जो है सही बात बताइए, सही राय दीजिए ना। हाँ उनसे हाँ किसी को कह दीजिए भैया आप जो है सुबह दौड़ा कीजिए, थोड़ा टहला कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वो बात समझ जी में जी। नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी को आप कहेंगे जो है आइए चलिए चाट खाने चलते हैं, फटाक से चल देंगे आपके साथ। हाँ जी जी जी। तो अच्छी चीजें नहीं समझ में आती हैं। सही 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 सर। बल्कि हम इधर थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, और इधर एग्जाम वगैरह थे बीए बीएससी वालों का, तो खत्म अच्छा। हुआ। और उसके बाद हमने कहा हम बहुत लेट हो रहे हैं, और सर ने बस डाला है कि 2 तारीख तक कम से कम हम लोग फॉर्म को फिलअप कर लें। नहीं, और अभी फिर अभी 22 जनवरी अगली डेट है। हाँ वो तो तो समझ रहे सर, पेमेंट नहीं कट पा रहा था ना हाँ मोबाइल समझ, से, इसलिए हाँ हाँ हाँ। इसीलिए दिक्कत हो रही थी। अरे इसी चक्कर में हम कई दिनों से बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, वो हाँ अकाउंट जो है वहाँ पर वो बिना लिमिट वाला खुलवा रहे हैं, लेकिन वो अभी हो हाँ नहीं पाया है। आज भी हम सुन गए हैं 2 बार, हाँ हो नहीं हाँ पाया। फिर अभी शाम को फिर बुलाए हैं, फिर जाना है। जैसे ही वो हो जाता है ना, तो हाँ वो हाँ हम दे सर। देंगे, तो उसमें जो है फिर कोई हाँ दिक्कत नहीं आएगी, फटाफट होने लगेगा। हाँ, तो इसीलिए हम क्या कर ले, उसके बाद 17 जनवरी को एलटी का पेपर मेरा है जो है अच्छा बायोलॉजी वाला। अच्छा 17 है। हाँ 17 जनवरी को है, तो हम कहे इधर भर करके फ्री हो जाए। हाँ हाँ। हाँ तो उधर कुछ तैयारी कर ले, और 2021 वाले में जो है छट गए थे टीजीटी वाले में। अच्छा अच्छा। हाँ, अरे बहुत बहुत डिस्टर्ब हो गए थे सर, इसीलिए हम कहे चलो अब। तब उसके बाद आपसे देखे नहीं, आपका इसमें वीडियो, आपसे इसमें जुड़ गए। इसमें डिस्टर्ब होने वाली बात क्या है? अरे सर बस हुआ नहीं, सोचे कि अब हो जाएगा, सब पूरा प्रिपेयर हो गए थे अपने आप को। देखिए, और एक से आपको सामान्य बात बता रहे हैं, बिल्कुल सामान्य, हाँ बिल्कुल सामान्य। जी 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 इस जी। चीज को समझ लेंगे ना, जीवन आसान हाँ रहेगा हमेशा। हाँ इस धरती पर चाहे वो गाय है या भैंस हाँ। है या बकरी है या हम्म कुत्ता बिल्ली चूहा या इंसान, हम्म। सब जीव हैं। जी जी। और हर जीव को यहाँ पर जीवन मिला है, तो उसको हाँ जितने समय तक जिंदगी है जीना है। हाँ हाँ। और जीने के लिए जो है सामान्य आवश्यकता जो है वो है भोजन। जी जी। भोजन के अलावा अन्य जो भी चीजें हैं, घर हुआ, कपड़ा हुआ या अन्य कोई चीज, ये प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी है। हाँ हाँ हाँ। ये क्या जो है घर जो है अन्य जीवों के पास नहीं होता, वो भी घर बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल बनाते हैं अपने पंछी भी जीने बना के लिए। लेते हैं, पंछी भी बना लेते हैं। हाँ हाँ। तो घर हो या न हो तब भी जीवन तो जीते हैं सारे अन्य जीव। बिल्कुल। हाँ सही। तो घर जो है वो अन्य चीजें, ये बेसिक जरूरत नहीं है। बेसिक जो जी। जरूरत है वो पहला है पेट भरना। हम्म। तो पेट भरने के लिए ही जीवन में जो है सबसे प्राइमरी आवश्यकता यही है जीवन का। हाँ इसके बाद और जो कुछ हो जाए बहुत बढ़िया। जी 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 तो पहली आवश्यकता क्या है? पेट भरना। तो ऊपर जी। वाले की दया से जो है आप देखिए कि जो है प्रतिदिन 2 टाइम भोजन मिल रहा है आपको। बिल्कुल मिल रहा है सर। हाँ आपको जो है रहने के लिए घर है, छत है, हाँ है। और पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। जो बेसिक सामान्य चीजें हैं उतना तो मिल रहा है ना। हाँ हाथ सर। हाथ पैर सही सलामत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस इतना पर्याप्त है। इसके बाद अपना प्रयास कर रहे हैं आप कि हम एलटी हाँ दे दें, हम टीजीटी दे दें, हम पीजीटी दे हाँ। दें, और हमारा सिलेक्शन इसमें हो जाए। आपने सीएसआईआर नेट निकाल लिया, आप जो हाँ है पीएचडी के लिए कोशिश करेंगे, वो सब आपकी इच्छाएं हैं। जी 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 लेकिन अगर बेसिक नीड देखा जाए तो आप जो है कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, जी जी। और जितना आप पा रहे हैं इससे बेसिक नीड तो पूरा हो ही रहा है। लगभग पूरा हो रहा है सर। तो बस आप अपना प्रयास करते रहिए कि ये जो है एलटी का एग्जाम देना है, टीजीटी देना है, पीजीटी देना है। हाँ सर। आपने सीएसआईआर निकाला है, ये बहुत बड़ी बात है। जी 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 जी। तो आप नेगेटिव मत होइए, होपलेस ना होइए, और इस तरह से माइंड पर स्ट्रेस ना लीजिए कि जो है मेरा नहीं हुआ। आप जी जी प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास जरूरी नहीं है हर बार सफलता मिले ही। जी 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 तो प्रयास करना ही बहुत बड़ी बात होती है। जी सर। जी तो सर। आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हम प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, तो हम तो सोच रहे हैं जब तक उम्र है तब तक जुड़ा जाए, अपना लगे रहें, देखा जाएगा, फिर कर्म यही करते यही रहे तो अच्छे से। यही तो कह रहे हैं कि आप तो कम से कम प्रयास किए, सफल हुए नहीं हुए, लेकिन अन्य लोग हाँ तो जो प्रयास नहीं कर रहे उनसे तो बेहतर है ना आप। बिल्कुल सर। अब तो और ये हाँ सर बोलिए। और प्रयास जो है इस बार नहीं सफल हुए, हाँ सर। कोई बात नहीं, अगली बार। जी जी जी। अरे हर कोई टीना डाबी नहीं बन सकता है कि पहले ही अटेम्प्ट में जो है वो सीधे आईएएस बन जाए। हाँ हाँ सर। हाँ टीना डाबी को जानते होंगे, हाँ हाँ सर। हाँ काफी प्रसिद्ध हस्ती हो गई हैं, जो उन्होंने कांड हाँ। किया है बाद में, उसके बाद से वो प्रसिद्ध हस्ती हैं। जी जी जी
आप जानते होंगे हिंदू मुस्लिम कुछ मुद्दे जो होते हैं बहुत हाईलाइटेड हो जाते हैं, हाँ जी जी सर और वो भी इसी में फंस गई, जी सर। लव जिहाद में वो भी फंस गई, इस वजह से वो और ज्यादा हाईलाइट हो गई। पहले तो हाईलाइट है कि वो जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस निकाला, हाँ हाँ और दूसरी बार वो लव जिहाद में फंस गई, तो इस हाँ वजह से हाईलाइट हो गई जी 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 है। तो कोई जरूरी नहीं कि हर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल ले, और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल भी लिया तो जरूरी नहीं है कि उसके पास बुद्धि हो ही। जी फर्स्ट सर अटेम्प्ट जी में सर निकाल के भी क्या किया उन्होंने, कितनी बड़ी गलती कर दिया अपने जीवन में। जी जी। भाई शुरू में नहीं समझ में आया, उनको लगा हम सही कर रहे हैं, हाँ लेकिन लेकिन बाद में रिजल्ट उसका निगेटिव आ गया सब। तो जीवन उनका कुछ और होता। लेकिन फिर हाँ फाइनली उनको जो है बैक होना पड़ा, और अपने निर्णय को वो समझ गए कि हम गलत ले लिए हैं, और फिर अब आगे फिर बढ़ेंगे तो फिर मन मुताबिक तो नहीं होना है, जो जैसा मिलेगा फिर मैनेज करना हो तो वो भी मैनेज कर रही हैं। खैर जी ठीक ठाक है, फिर भी बुरा नहीं है। तो हाँ कुल सर मिला के सफल प्रयास जरूरी है, आपने प्रयास किया, और आप जब प्रयास किए, आप 4 सीढ़ी चढ़ गए हैं, तो जी अब जी। आगे का जो प्रयास होगा वो जो 4 चढ़ गए हैं तो वो दोबारा नहीं चढ़ना है। जो नहीं तैयारी आप नहीं कर चुके हैं उतना तो हो ही चुका है ना, जहाँ कमियां रह बिल्कुल गई हैं बस उसी को सुधार करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप लगे हुए हैं, यही काफी जी है। और गलतियां देखिए, सफलता जो है सही काम करने से नहीं, गलतियों को कम करने से मिलती है। जी जी जी। गलती हर कोई करता है, हाँ सर जो कम गलतियां करता है वही सफल होता है। तो आप जो जी पिछली बार गलतियां की होंगे, आके देखे होंगे अरे ये वाला ऐसा था, हम ऐसा समझ के ये टिक बिल्कुल लगा दिए, ये हम गलत कर गए। जी सर तो सही अब कह रहे हैं सर तो वैसे होता ही है। आप आए होंगे तो आपने देखा होगा कि मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपने गलत कर दिए जो जी आप जी सही कर सकते थे। हाँ हाँ फिर बिल्कुल सर आपने, हाँ, कंफ्यूजन कंफ्यूजन के तो फिर चक्कर में। आपने मंथन किया होगा कि ये गलतियां हुई क्यों, अब आगे ऐसी हाँ गलती न करें, ऐसा क्या करें। हम्म तो जो है आप अपनी गलतियों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, यही जो गलतियां कम होती हैं, तो जी जी गलती जी कम होने का मतलब है कि जो सफलता के चांसेस बढ़ रहे हैं, जी जी चाहे हमारे सही जो आंसर हैं वो बढ़ रहे हैं। जी तो जब सही वाले बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आप जो है सिलेक्शन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, और कंपटीशन का दौर है, जी जी और अनुभव जो है वो आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। नए नए जो लोग आ रहे हैं अभी उनके पास जी अनुभव नहीं है, आप तो अनुभव ले लिए, एग्जाम दे लिए हैं, अगली बार जी उससे बेहतर ही करेंगे आप। जी सर बस आप लोगों की दुआएं रहे सर बस अब बाकी तो सिलेक्शन मिलना ही है। और आप भी इतना मोटिवेशन करते हैं इससे तो और जो है हम लोग 4 गुना और मेहनत करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, और ऊपर वाले को थैंक बोलते रहिए कि जी जी उन्होंने दे रखा है, आगे भी ऐसे ही देते रहें, उनकी जी जी कृपा से सब होना है। तो चलिए, कितनी तारीख को है आपका एलटी का एग्जाम? 17 जनवरी को है सर। 17 जनवरी, तो ज्यादा दिन नहीं है। नहीं सर नहीं 17 दिन का ज्यादा। क्या प्लान है आपका? अब प्लान ये है कि अब जम करके जो है जो जितना हम लोग 2 सब्जेक्ट है सर जूलॉजी और बॉटनी है ना। हाँ, तो हम लोग बायोलॉजी में दोनों पढ़ना पड़ता है। जूलॉजी तो अपना सही है लेकिन बॉटनी में कहीं ना कहीं मिस्टेक होता है बस वही 17 सुधारना दिन है। एग्जाम है और आप जो है चर्चा कर रहे हैं सही मिस्टेक ये वो। आपको बात करनी चाहिए, ये मूवी वो मूवी छोड़ दीजिए, पढ़ाई। 17 दिन है एग्जाम को, जी सर है मजाक तो नहीं कर रहे 17 हैं, दिन। मजाक नहीं, सीरियसली बोल रहे हैं। जी सर। ये 17 दिन आप जितना पढ़ेंगे उतना कंफ्यूजन होगा। अच्छा सर चलिए आपकी क्योंकि बात से सफलता सर। सफलता का एक ही राज है कि कंटिन्यूअस पढ़ाई होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जी जी और जी अगर आपने कंटिन्यूटी बरकरार रखा है, जो पहले का नॉलेज है वही एग्जाम में काम आता है। जी जी जो अभी नया नया पढ़ के जाएंगे, नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर करना है तो 1 हफ्ते और रिवाइज कर लीजिए पीछे का, ठीक है सर और ठीक 1 हफ्ते ठीक। के बाद जो है 10 दिन, जी जी 10 दिन 10 दिन। आराम से गाना सुनिए, मूवी देखिए, दोस्तों से मस्ती कीजिए, क्योंकि 10 दिन में आप अच्छा रट्टा कितनों मारेंगे कुछ नहीं होने वाला। जो आप पहले से पढ़े हैं ना, जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, हाँ हाँ सर हाँ सर। आप उसी से आंसर देंगे। क्योंकि अब जो क्वेश्चन आते हैं ना, जी 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 जी। वो फैक्ट वाले नहीं होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अच्छा सर और हाँ। कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर होगा, पहले से जो पढ़ा होगा, हाँ सर हाँ सर। वही तो आंसर लगाएगा। 4 आंसर आते हैं, चारों के चारों सही दिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर और फिर बड़े ध्यान से देखिए, जो पढ़ा है ध्यान से, तो उसको तो बस। पता चल जाता है कि अब ये 2 जो बच गए हैं, ये 2 तो गलत है, हम कंफर्म है, अब ये 2 में से कोई एक सही है। जी 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 यानी कि आपको एलिमिनेट करना होता है ऑप्शंस। इतने जी इतने नियरेस्ट चारों ऑप्शन होते हैं कि समझ नहीं आता कि कौन से पर टिक लगाएं। जी 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 तो इसमें एक ही मेथड अपनाना होता है एलिमिनेट करने का, कि इन 4 से पहले उसको बाहर निकालो जो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, होगा ही जी। नहीं। हम्म। तो फिर 4 में से एक एक करके बाहर निकालते हैं, फिर लेकिन नियरेस्ट वाले 2 फिर भी रह जाते हैं। जी 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 अब उसमें डाउट हो जाता है कि ये वाला या ये वाला। बहुत कम क्वेश्चन जी होते हैं जो कि कंफर्म नहीं यही वाला होगा। जी 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 तो पेपर बनता है, हाँ सर। कोई भी पेपर हो, जी आप भी जो है पढ़ा रहे हैं, पेपर बनाते होंगे, आपने भी बीएड किया है तो आपने जी पेपर बनाना सीखा है। जी सर जी तो जो 40% क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर एकदम इजी होते हैं।
जी जी वो जी। ये रखे ही जाते हैं, हर कोई कर लेगा, बिना पढ़े भी आया तो भी कर लेगा। हाँ वो कर लेगा, 60% जो है वही। 40% से जब 50% पे जाते हैं, यानी 40 से 50 के बीच में ये जो 10% है, हाँ हाँ सर। ये वो कर पाता है जो किताब कभी देखा है, थोड़ा हाँ पढ़ता है, थोड़ा बहुत पढ़ाई हाँ। किया है। हम्म, और हम्म, 50 से 60 वाला जो होता है, जी। वो कर पाता है जो कुछ समय से पढ़ाई में लगा हुआ है, थोड़ा समय दे रहा है बढ़िया से। और फिर 60 के ऊपर, 60 से 70 वाला, हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ सर, हाँ, हाँ सर, बोल। 60 से 70 वाला वो कर पाता है हम्म, जो है एकदम टारगेट फिक्स करके और डेडिकेट होकर के पढ़ाई कर रहा है। जी 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 जी। और 70 के ऊपर जाने के लिए यहाँ से सिलेक्शन की शुरुआत होती है। 70 70 से से लेकर। 80% वाले वो असली लड़ाई लड़ रहे होते हैं, वो असली एग्जाम दे रहे होते हैं, हाँ हाँ। असली फाइट उन्हीं में होता है। जी। और जो 80 से ऊपर जाते हैं वो तो भाई एक्सलेंट वाले हो गए, और 70 हाँ से ऊपर में ही डिसाइड होने लगता है मेरिट। कट ऑफ हाँ सर। जो है एलटी का टोटल नंबर कितना रहता है, 150। जी जी जी। वही टीजीटी पीछे वाला रहता होगा ना, 150 नहीं, 100 क्या रहता 125, 125 रहता है, इसमें 120 रहेगा, 60 क्वेश्चन रहेंगे। है। और पहले कट ऑफ कहाँ तक गया है? पहले तो बहुत कम गया था सर, पहले तो एलटी में जो है पिछली बार जो 18 वाले में हम्म 45 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो गया सबका। 45 क्वेश्चन, और टोटल क्वेश्चन कितने थे? और वही 125 था टोटल उस समय। 125 में 45 जनरल के लिए बता रहे हैं? नहीं नहीं, एससी कैंडिडेट हम लोग, एससी है ना सर। अच्छा, आप एससी कैटेगरी से हैं। हाँ, जी 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 जी। तो 45 पर हो गया था, जी। लेकिन कंपटीशन तगड़ा है तो थोड़ा तगड़ा अबकी है, इस बार बार और जाएगा, इस बार और और जाएगा सर। जाएगा। हम्म। तो 45 जो है बहुत बहुत कम हो गया। और जनरल का कितने क्वेश्चन के लगभग गया था? और जनरल लगभग 60 के ऊपर ही था सर। 60 के ऊपर था ना? हाँ सर, 60 के ऊपर। लेकिन अब की बार जो है हमें उम्मीद है, जिस तरह हम्म। से कंपटीशन का दौर बढ़ता जा रहा है, और आप जैसे लोग धुरंधर जो कि पहले भी हाँ हाँ। हाँ अनुभव ले चुके हैं, तो आप जी। लोग जो है अपने कैटेगरी में कम हाँ से कम 10, कम से कम हम बोल रहे हैं 10 क्वेश्चन हाँ। आगे बढ़ेंगे। 45 की जगह अब की बार अब खटाव जो है हाँ 55 हाँ। क्रॉस करने वाला है। जैसे जैसे समय हाँ, बढ़ेगा ना, 5 तो क्वेश्चन वैसे 10 क्वेश्चन ऊपर होता जाएगा। अरे सर, कंपटीटर तो बहुत निकल रहे हैं ना सब। हाँ वही बात। हाँ हाँ। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आप जो है तैयारी की है। थैंक यू सर। 17 दिन थैंक यू। है, 17 दिन में 7 दिन या 10 दिन रिवीजन जी का जी। काम कीजिए, नया मत पढ़िएगा। हाँ सर, रिवीजन ही चलेगा अब। हाँ, नया छूने की कोशिश मत कीजिएगा बिल्कुल भी, जो हाँ, पढ़ चुके हैं उसको बस 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 रीडिंग लगाइए। उसी पे क्लियर जो जो यूट्यूब करेंगे। वीडियो हैं उनको गाना की तरह लगा करके मस्त बिंदास खाना बनाना है, हाँ, कहीं हाँ बैठ करके कुछ करना है, मस्त हाँ। बिंदास वीडियो लगा करके जो आप पहले देखे हैं उन्हीं वीडियोज को फिर से सुनिए गाना की जी जी तरह। जी जी कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, फिर आराम से जो है जब जी। रह जाएगा 4 दिन 6 दिन जो भी रह जाएगा लास्ट में, हाँ हाँ। तब जी फिर सर। घूमना फिरना, दोस्तों के साथ परिवार के साथ जी उठना बैठना, मस्ती कीजिएगा, जी किताब उताब रख दीजिएगा, कर दीजिएगा पढ़ाई जी जो होना था हो गया। जी जी जी। लास्ट मोमेंट में पढ़ाई थोड़ी होती है। नहीं 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 सर, नहीं अब बॉर्डर पर सैनिक को लड़ना हो, कहे कि हम पूरे साल बैठे रहेंगे, जब युद्ध शुरू होगा तब हम चलो भैया तलवार चलाना बंदूक चलाना सीखना शुरू करते हैं। सर। तब तो गड़बड़ हो जाएगा हाँ, सब। तो लास्ट में नहीं होता, सारी तैयारी पहले जी से होती है। जी 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 सर, अगर जी सर। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें तो सर्जिकल स्ट्राइक क्या वहां जा करके तय किए कि क्या करना है? नहीं सर, तब तो सब बेकार हो हाँ, जाएगा। हाँ, जाना था, काम करना था, लौट करके सुरक्षित आना भी था। जी जी और उनको पता भी नहीं चलने देना था कि हम जो है आ गए, उसके बाद उनको पता खबर लगे। जी जी। तो सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, सेना वापस भी आ गई, और वहां भनक हाँ, तक नहीं लगी उनको। जी जी जी। उसके हाँ बाद जब भगदड़ मची वहां पर, वो वहां से फोन जा रहा है ऐसा ऐसा यहाँ हो गया है, हाँ वहां से हाँ पता चल रहा है उनके सारे जो है टेक्नोलॉजी, हाँ वो हाँ सब। वो पकड़ ही नहीं पाए। हाँ 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 वो बिल्कुल पकड़ ही नहीं पाए। इंडियन आर्मी, इंडियन सेना घुस करके अंदर मार करके चली आई। हाँ सर, हाँ सर। तो तैयारी जो होती है वो पहले होती हाँ, है। अगर ये होता है कि भैया ठीक है हम जा रहे हैं, वहां देखेंगे क्या है क्या नहीं, उस हिसाब से तय करेंगे, तब तो जाते और वापस भी नहीं आ पाते। जी जी जी। तो वो सारी तैयारियां पहले होती हैं, और आप हम्म। इतने समय से लगे हैं, तैयारी लगभग हो चुकी है, बस 1 हफ्ते जो है, हाँ, जो थोड़े बाकी है, जो है रिवाइज करना है बस हाँ, एक जो बार। जो आपने नोट्स बनाए हैं पहले, जो आप पहले पढ़े हैं हाँ। उनको देख लीजिए, जो वीडियो हम्म, आप पहले देखे हैं उनको 1 2 बार और सुन लीजिए, खाली सुनिए। हाँ सर, हाँ सर। बस यही सब रिवाइज करके फिर 1 हफ्ता रह हाँ जाए, 4 दिन रह जाए, जब भी आपका मन करे आराम से जो हाँ, गाना वाना जी सुनिएगा बढ़िया। जी जी और जी। 4 दिन बढ़िया घर पे बनवाइएगा, जो है आजकल जो है नया चावल आ गया है, हाँ तो हाँ। क्या बनता है नए चावल से? अरे भाई, तहरी बनती है। तहरी और
और बाकी पुलाव खाइए चाहे जो खाइए, जो सब बनते हैं यहाँ। तो आजकल तो बस नए चावल का जो है बहुत कुछ बनता है। अरे सर हम लोग तो इलाहाबाद में जब नहीं खाना बनाने को बनो तहरी डालो। हम्म, तहरी तो एकदम फेमस है। तो अभी आप रूम लेकर रहते हैं? नहीं नहीं, अब तो यहाँ आ गए, घर पे आ गए। तो घर पर है ना? हाँ हाँ घर पर नया नया चावल आया है, डेली कुछ बनवाइए, कहिए फारा बनाए। तहरी तो हाँ आप अपना बनाते खाते ही रहते हैं, बाहर भी हाँ रहते हैं तो वो तो हाँ। हमेशा का है। हम्म। घर पर बनवाइए। एक होता है, आप भी जान खाए होंगे, लौवा जाबर। हाँ ये तो कम सुने हैं सर। कम सुने हैं तो जानते तो है ना क्या चीज होता है ये? नहीं सर, इसके बारे में तो नहीं अरे जानते। अरे चावल दूध लौकी। अच्छा 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 सर। अब आपके यहाँ जो भी बोलते हो, हाँ गाँव हाँ हाँ गाँव देहात में जो है इसको लौवा जाबर वो भी बोलते हैं, और भी कुछ नाम से बोलते हैं। आप के यहाँ भी होगा, जो चावल पकता है थोड़ा दूध में पकता है, हाँ और हाँ। जो है अरे उसमें लौकी भी डाला जाता है। अच्छा, खीर टाइप में हो जाएगा ये? नहीं, नमकीन ही रहता है। अच्छा अच्छा खिचड़ी खिचड़ी टाइप ही समझिए। अच्छा नए सर। चावल का जरूर बनता है हर साल। अच्छा अच्छा। तो बनवाइए खाइए मस्त, 4 दिन एग्जाम से पहले बढ़िया से एकदम तैयार होकर खा पी करके जो है तंदुरुस्त होकर जो है स्वस्थ एकदम निडर होकर के बेफिक्र होकर के एग्जाम दीजिए। जी जी जी। टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए। अभी आपका है ना 7 दिन 10 दिन, OMR शीट ले हाँ आइए मार्केट से। हाँ हाँ सर, है तो कॉलेज में भी OMR सीट है सर। अच्छा, तो हाँ। OMR शीट ले करके, हाँ, हम्म। उसका प्रैक्टिस है। अच्छा, OMR रंगते कैसे हैं? जैसे जो है कि देख लेते हैं दस। पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, उसका आपको डी रंगना है, क्या करेंगे? हाँ, तो डी रंगना है तो उसको टिक कर लेंगे थोड़ा सा। कहाँ पर टिक करेंगे? अरे गोले में करेंगे सर, जोर गोले से। में? हाँ। अच्छा, फिर आगे? तो आगे फिर क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, फिर अगर आंसर क्लियर है तो टिक कर लेंगे। अच्छा, हाँ वही बात, OMR पर हल्का सा टिक लगाते जाएंगे। हाँ बस 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 वही टिक लगा। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, पेपरवा में टिक लगा देते हैं। नहीं नहीं, पेपर में नहीं सर, पढ़ते जाएंगे, अगर समझ में आ गया कि आंसर सही है बस धीरे से गोला में एक बिंदी लगा लेंगे अपना। बिंदी लगा दीजिए। नहीं, हम क्या करते थे, हाँ सर। क्या करते हैं जब भी देते हैं, तो हम हम्म। जो उसका OMR का जो गोला रंगना है हाँ। उसकी बाउंड्री पहले बना देते हैं ब्लैक से, अच्छा अच्छा और फिर आगे अच्छा। काटते जाते हैं। जी जी जी। बाउंड्री बनाने ये। से क्या होता है ना कि जब आप लास्ट में रंगना शुरू करेंगे स्पीड में, हाँ हाँ तो बाउंड्री तक पेन जाते अपने आप वहां पर फंसेगा, तो हाँ बाउंड्री के हाँ बाहर निकलता नहीं है। हाँ, ये बात सही है सर, इससे आपको थोड़ा सा बता दिया और अच्छी सीख मिल गई हमें। और रेनॉल्ड का एक पेन आता है हाँ हाँ। 0.7 करके, मोटा चलता है। हाँ हाँ तो वो देख लीजिएगा, मोटा वाला पेन ले लीजिएगा, मोटा रहने से जल्दी रंगना हो जाता है। हाँ, उससे क्या है कि उसका क्राइटेरिया सही रहता है ना, आराम हाँ, से भर जाता है तुरंत। स्मूथ चलता है, बढ़िया से रंगा जाता है। मोटा हाँ बॉल पेन ही यूज करना है, वो मोटा चलेगा तो हाँ तेजी से रंग लेंगे। हाँ 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 चलिए, सही है आप तो सर। खुद ही ये सब चीजें कर रहे हैं, करा रहे हैं इतने सालों से। हाँ, तो बहुत करा रहे हैं सर, बस अपना नहीं हो रहा है, बस इतने कष्ट है, बाकी तो सब करा ही रहे हैं। समय आएगा एक दिन ना, हाँ हमने सर। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन जब समय आ जाता है हाँ, धड़ाधड़ तो ये धड़ाधड़। भी रिजल्ट आ गया, वो भी रिजल्ट आ गया, वो भी आ गया। अब उनको हाँ तय करना है कि हम जाएं किधर, कौन सा लें हाँ कौन सा छोड़ें। हाँ। जैसे अभी हम लोग इधर परेशान है, जब आएगा तो साथ ही में लग रहा है आएगा तो तो सब। फिर आप जो है इसमें जाएं उसमें जाएं, ये लें वो लें जो है। हाँ सर देखिएगा बस। ऐसा ऐसा होगा ना कि आप प्राइमरी ज्वाइन करेंगे हाँ सर। और उसके बाद फिर छोड़ करके और कहीं चले जाएंगे, TGT हाँ PST LT, जिसमें सिलेक्शन हो जाएगा। मैक्सिमम आपके जैसे लोग जितने होंगे ना, हाँ हाँ सर। तो हाँ। ऐसा ही होने वाला है। अरे सर, हमारे एक मित्र ही थे जो है हमारे कॉलेज में ही, रजनीश पांडे, इकोनॉमिक्स के थे वो। अच्छा। और उनका भी एकदम घर से बहुत ही गरीब थे, कहने का मतलब ये है। हम्म और उनको नहीं लगता था कि अब वो कहे कि बस केवल पढ़ाई अपना बंद नहीं किए, हम्म जारी रखे, और लास्ट में ऐसा हुआ कि हम्म TGT और PGT दोनों में सिलेक्शन हो गया उनका। बस यही बात, 2021 वाले में। यही बात कि जो कंटिन्यूटी रखेगा हाँ सर। और प्रयास करता रहेगा, हो सकता है कि थोड़ा देर हो जाए, हाँ हाँ। लेकिन परिणाम मिलता है। जो भी मेहनत करता है, जिस भी फील्ड में मेहनत करता है, ऊपर हम्म। वाला सब देखता है, उसका परिणाम देता ही देता है। हाँ, और इतने अच्छे इंसान है वो, आज भी कहते हैं कि अगर भाई हमारे लायक कोई सेवा हो, उसी फील्ड से हम भी निकले हैं, हम्म अगर कोई सेवा हो बताइएगा आप लोग जो है। हम हम्म। कहे बस इतना आपने पूछ लिया, बहुत ही हम लोगों को सहयोग हाँ, दे दिया। इसी से भाई मोटिवेशन मिल जाता है। हाँ बस। तो चलिए, जो है अच्छे लोगों से आप जुड़े हुए हैं, आप हम्म। और लोगों का मार्गदर्शन कीजिए। हम तो कहते हैं कि सब लोग यूट्यूब पर, जो लोग अनुभवी हैं, आइए हाँ यूट्यूब पर, हर किसी को कहते रहते हैं। तो अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा जी जी जी। फिर
आइएगा यूट्यूब पर, आपके पास बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारी जी चीजें हैं जो आप जो है दुनिया को बताएंगे, आने जी वाली जो नई पीढ़ी है उसका जी वो जो है लाभ लेगी। तो जल्दी ही हम उम्मीद करते हैं आप जो है यूट्यूब पर आएंगे और नौकरी, जी। सहायक अध्यापक प्राइमरी का टीजीटी पीएचडी सब एक साइड में होगा। आपको तय करना पड़ेगा कि आप कौन सा लें कौन सा छोड़ें। चलिए सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। आपकी बात हमारे सामने साबित सत्य हो गई, और सत्य हो जाएगी तो और अच्छी बात है बिल्कुल सर। होगी, बिल्कुल होगी। इतने साल से जुड़े हैं, आप देख रहे हैं जो भी बातें हम करते हैं। बिल्कुल सर, यही तो हम देखे हैं कि बहुत लोग मिले, लेकिन जितनी बात आप कहते हैं उसके आगे पीछे 2 महीने 4 महीने साल के अंदर वो दिखता है। तो बिल्कुल जो चीजें हैं लॉजिकल बात होगी, फैक्ट पर बात होगी, जो वास्तव में धरातल पर है उस पर बात। जी वो चीजें आज ना दिखें लेकिन समय आने पर जी। दिखेंगी ही। सही बात सर, आपने 12/0/91 को कहा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद बहुत लोग परेशान कहे अरे आप देखिए अपनी लिस्ट, हम काम कुछ नहीं देखेंगे। उनहत्तर तो हजार ही कहा देख लीजिए, 69,000 में हाँ, आरक्षण को लेकर कितना हो हल्ला हुआ, हमने कहा उसमें कुछ नहीं होना हवाना कुछ है। नहीं हुआ। हम्म। अरे सर, हम लोग 69 वाले में भी थे, तो अब मेरिट हम लोगों की थोड़ा स्लो है, बस कारण वही है देखिए कि कोर्ट ऑर्डर 2017 वाला भी हमने एक्सप्लेन अच्छे से किया है, बार बार समझाया लोगों जी को। जी और जी आगे भी जो भी मुद्दे आते हैं हर चीज पर हम अच्छे से समझाते हैं, क्या संभव है क्या नहीं संभव है। वो अगर हमें पता रहे, समझ के सही डायरेक्शन में अगर बढ़ें, जो चीज संभव जी है तो जी जी सफलता मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन लोग जो है निरर्थक प्रयास कर रहे हैं और गुमराह किए जा रहे हैं लोगों द्वारा, इसलिए वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उनको जी लगता है, वो फिर फ्रस्ट्रेशन होता है। तो फिर जी जी। जब फ्रस्ट्रेट होंगे, फ्रस्ट्रेशन होगा, तो एक नेगेटिव इंसान जो है फिर वो आगे क्या ही हाँ, कर पाएगा। कुछ नहीं सर, निगेटिव सोचने से निगेटिव होता चला ही जाएगा वो। हाँ, तो इसीलिए पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। हाँ, जो भी परिणाम आ रहा है उसको स्वीकार कीजिए, अपनी कमियों को स्वीकार कीजिए। हम तो बिल्कुल अभी बिल्कुल। कल एक मैडम से बात हो रहा था, वो अपना लगी करने मेरे साथ ऐसा हो गया, हमने उनको कस के डाँट दिया। हाँ हमने हाँ कहा कि हाँ अगर अच्छा होता है तो आप बड़े लोग अच्छे से लोगों को बताती हैं, अरे हमने ऐसा किया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ। जब अगर कोई अच्छा नहीं हुआ जी तो जी। फिर भी आप स्वीकार कीजिए कि हमने कहीं न कहीं कमी कर दिया। हाँ सर। ये क्या तरीका हुआ कि हमारे भाई ने ऐसा कर दिया, हमारी बहन ने ऐसा कर दिया, हमारे पापा ने ऐसा कर दिया, पड़ोसी ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया, ये सब क्या मतलब है? किसी ने कुछ नहीं किया। जी 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 जीवन में किसी के कुछ भी हो रहा है, कुछ भी पॉजिटिव जी नेगेटिव, जी जी सब जिम्मेदार स्वयं वही व्यक्ति है, कोई और नहीं है। जी। भाई जो जैसा कर्म करेगा सर, हम जानते हैं हाँ, उनको वैसा मिलेगा बस। तो वही चीज है कि जो है हाँ, अपना कर्म करते रहिए, बस परिणाम ऊपर वाले को छोड़िए। कहा भी गया है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। बस तो ये बस कहा बस। गया कि कर्म करते रहेंगे, फल मिलेगा कैसे नहीं, आज नहीं जी मिलेगा कल मिलेगा, मिल ही जाएगा। जी जी। भाई हम तो देखिए हम्म रामानुजन जी का सीधा सीधा उदाहरण लेते हैं। हम्म। रामानुजन जी जो, जी उनके पास बुद्धि थी, आप मूवी देखिएगा यूट्यूब पर है रामानुजन जी का, जी जी। बड़ी अच्छी मूवी है, देखिए हमने तो कई बार देखा है। अच्छा सर। उसको जब आप देखेंगे ना तो आपको सच में एहसास हो जाएगा कि सरस्वती हाँ, माँ हैं, सच में हैं सरस्वती हाँ, देवी। और जी उनकी जी। कृपा होगी तभी जो है। अरे आप देखिए ना, एक ही घर में 4 लड़के पैदा हुए, लड़की जो भी, हाँ हाँ। कोई सफल हो पाता है? मान लीजिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं, हमारे यहाँ एक मास्टर जी, उनके 3 हम्म बच्चे, हम्म। 3 में से एक जो है गवर्नमेंट जॉब में हो गया कम उम्र में, हाँ एक जो है प्राइवेट में पढ़ा रहा है, वो प्राइवेट में नौकरी कर रहा है, हाँ और जो सबसे बड़ा वाला है हाँ वो जो है सबसे बड़ा था, तो पिताजी ने उस पर विशेष ध्यान शुरू में दिया होगा, जब ये लोग नहीं पैदा हुए होंगे तभी उनको शिक्षा दीक्षा अपने हिसाब से करा रहे होंगे, लेकिन हाँ वो हाँ। उतने सफल नहीं हो पाए। तो ये जी जो जी। अंतर आया, क्या पिताजी ने पार्शलिटी किया होगा, किसी को देख रेख ध्यान करने में, पढ़ाने लिखाने में कमी किया होगा? नहीं, नहीं, पिताजी ये ने तो तो सबको सब पढ़ाया होगा, वो खुद मास्टर जी थे, ध्यान दिए होंगे। भाई सबको बराबर ध्यान दिए होंगे, जिसका जैसा लेकिन टाइम आया होगा। लेकिन 3 बच्चे होने के बावजूद जो है गवर्नमेंट जॉब में एक गया, दूसरा जो है प्राइवेट में कर रहा है, तीसरा भी प्राइवेट में पढ़ा रहा है, लेकिन उतना नहीं सफल हो पाया। तो हम्म। जो है वो कहीं न हम्म। कहीं जो है बुद्धि का खेल है। जी जी और जी। बुद्धि जो है किसी के पास बुद्धि विवेक किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास समय पर रहता है, किसी के पास समय पर नहीं रहता है। हाँ हाँ सर। तो ये चीजें जो है ऊपर वाले की देन है। जी जी। तो रामानुजन जी वाला मूवी देखिएगा, रामानुजन, वो चलिए सर, 32 साल देखेंगे, आगे ही 32 साल देखेंगे इसको। 32 साल की उम्र में हाँ सर। इतना कुछ लिख करके गए हैं ना। हाँ हाँ। कैम्ब्रिज वाले, ऑक्सफोर्ड वाले, ये सब जितने हैं, हम्म। एक भी आज तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। अभी भी रिसर्च चल ही रहा है, उससे परेशान है। रामानुजन जी का थीसिस वगैरह वहां जितने हैं, हाँ हाँ सर। हाँ सर। आज भी डिकोड नहीं हुआ है। हम्म। मैथमेटिक्स में इतना काम करके गए हैं, इतना करके गए हैं
हाँ हाँ जैसे हम लोग कोई सवाल हल करते हैं, आप तो हाँ साइंस वाले हैं, अच्छे से जान रहे हैं, हाँ हाँ तो हाँ। उसके स्टेप्स होते हैं। छोटे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हर स्टेप को बताते हैं कि देखो ऐसे कर लेना, इसके बाद ऐसे कर लेना, ऐसे। लेकिन हाँ जब बड़े बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, हम्म। वहाँ हर स्टेप नहीं बताते हैं, कुछ स्टेप्स जो है हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, ये देखो ऐसे हो, ये कर लेना। हम्म, बीच का हाँ सर। कुछ स्टेप्स गायब कर देते हैं। तो हाँ रामानुजन जी जो लिख के गए हैं वो 2-4 स्टेप नहीं गायब किए हैं। हम्म। तो इतना ब्रिलियंट थे, उनका माइंड इतना तेज था, वो हाँ बीच सर। के पता नहीं 50, 100, 200 स्टेप्स गायब कर दिए। जी जी। हाँ। अब वो कैसे निकाल दिए आंसर, कैसे वो कंप्लीट कर दिए, आज तक जो है ये ऑक्सफोर्ड वाले, कैम्ब्रिज वाले, ये सब रिसर्च कर रहे हैं हाँ कि कहाँ से आखिर, पूरा कर। हाँ, ये कैसे कैसे इसको कैसे समझा हाँ जाए, ये क्या लिख करके गए हैं। हाँ वो हाँ मूवी सर। आप देखेंगे ना, हाँ तो सर। हाँ। अभी भले मेरी बात ना समझ में आ रही है, उस मूवी को देखेंगे आप सब समझ जाएंगे। अरे सर काहे नहीं समझ सकते, जो आप समझा रहे हैं उसके बाद देख लिया जाएगा तो क्लियर तो है बिल्कुल ये। बिल्कुल, यूट्यूब पर है, फ्री है, रामानुजन नाम डालेंगे, रामानुजन जी को अच्छा। आप जानते हैं, बड़े अच्छे से हाँ दुनिया जानती है। हाँ हाँ सर। हाँ तो जो भारत के वैज्ञानिक रहे हैं, जितने हम्म भी साइंटिस्ट रहे हैं, हम्म उनको जो है इतिहास में दबाने की कोशिश किया गया, लेकिन दबा नहीं पाया इतिहास। हम्म। भले ही कह दें कि राइट एंड ब्रदर्स ने जो है जहाज जो है बनाया, लेकिन जब हमारे जो पुराने ग्रंथ वगैरह सारी चीजें हैं वो हाँ हाँ तोड़ देती हैं। गैलीलियो ने दूरबीन बनाया, हम्म, हम्म। लेकिन जब सामने सच्चाई आएगी तो फिर ये गैलीलियो और राइट ब्रदर्स और फलाना ढिमकाना ये सब जो हाँ है सब। सब पता चल जाता है कि फर्जी बातें हाँ आई हैं। बस ठीक है सर, ठीक तो है। ऐसे ही रामानुजन जी का भी देखिएगा, मतलब हम्म। आप सोच कर दंग रह जाएंगे देख करके कि इतना ब्रिलियंट माइंड का भी कोई हो सकता है। सही कह रहे हैं सर, सही मतलब कह रहे हैं। उनको, वो सोए रहते थे, हम्म। वो उठ करके लिख देते थे। हाँ सर। हाँ। वो सीधे उसमें मूवी में बताया है, दिखाया गया है, हम्म। वो सच्चाई है कि उनके हाँ ऊपर सरस्वती जी की कृपा थी। जी जी जी। अपने उम्र से बड़े बच्चों को पढ़ा रहे थे महाराज। आप देखिएगा हाँ मूवी ना, सच्चाई है ये सब, ये गलत हाँ नहीं है, ये सच है, उनकी कहानी आप किताब में पढ़ लीजिए, यही सब कहानी है, उनकी हाँ रियलिटी सर। है। तो अपने उम्र से बड़े बच्चों को पढ़ाना, आप तक आज तक आपने कितने लोग को देखा ऐसा? बहुत कम लोगों का सर, बहुत कम लोग। अच्छा, आप हाई स्कूल में जब थे, इंटर के बच्चे हाँ। को पढ़ा सकते थे? अरे सर वो तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन अगर कोशिश करने के बाद आदमी पढ़ाता है। तो आपने सोचा नहीं ना, ऐसे कितने लोग मिलेंगे आपको आसपास या मिले होंगे बहुत आज तक कम, बहुत कि बहुत हाई कम। स्कूल में रहे हो, इंटर को पढ़ा रहे हो, इंटर में रहे हो, ब, ग्रेजुएशन को पढ़ा रहे हो? बहुत कम, बहुत कम। हमको तो भाई सच में बता रहे हैं, रियल में बता रहे हैं हाँ, कि हाँ, ऊपर पढ़ाने वाले आज तक कोई नहीं मिला है, रामानुजन जी कोई के नहीं, अलावा हमने नहीं देखा आज तक। कोई नहीं सर। यहाँ सब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो जा रहे हैं, लेकिन अगर अभी कहिए इंटर हाई प्राइमरी को नहीं स्कूल पढ़ा फर्स्ट जा। पाते हैं, हाई स्कूल हाँ छोड़िए, प्राइमरी को पढ़ाना प्राइमरी नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा पाते हैं। हाँ। तो अरे बहुत सारे लोग हैं, जैसे उदाहरण के लिए ही ले लिया जाए, हाँ। एक थोड़ा विवादित मुद्दा है, बोल दे रहे हैं, लेकिन कौन सा अभी सर? लड़कियों को कह दीजिए कि अच्छा अच्छा का मैथ की पढ़ा दें, पढ़ा अरे देंगी, हाँ हाँ ग्रेजुएट होंगी, लेकिन हाँ हाँ। अच्छा का मैथ नहीं पढ़ा पाएंगी, पढ़ाना तो बिल, छोड़िए, हल नहीं कर पाएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। तो अपने से नीचे का भी लोग नहीं कर पाते हैं, और अपने से ऊपर तो वो पढ़ाते तो, थे। हम्म। चलिए देखिएगा मूवी, और 17 दिन है, थोड़ा मूवी ठीक देखिए, ठीक धुरंधर सर। भी आई है, धुरंधर भी देखिए। हाँ मोबाइल कौन सा चलाते हैं, एंड्रॉयड? हम जो, हाँ एंड्रॉइड सर, एंड्रॉइड। तो पिकासो है कि नहीं? नहीं सर नहीं। PIKSHOW, अच्छे से। पिकासो। चलिए वो, सर वो, इसको। वो आर्ट वाला पिकासो नहीं, ये पिकासो अलग है, एक ऐप है, ये आपको अच्छा प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा। अच्छा सर। ये आपको गूगल करना होगा, और गूगल से आपको डाउनलोड करके मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा, अच्छा सर। अच्छा। और उस पर आपको नई मूवी सब मिल जाती है, जितनी भी नई मूवी आती रहती है, वेब सीरीज नए नए आते रहते हैं ना, हॉलीवुड अच्छा सर। बॉलीवुड सब, सब फ्री में तुरंत मिल जाते हैं। तो चलिए सर। धुरंधर भी देखिए, बढ़िया मूवी है। हाँ 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 सर, देखिए आपसे कितनी सीख मिली इन सब में। हम लोग बस अपने सब्जेक्ट, देखिए इतना आपसे बात करने पे कितना। सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा भी भैया हम लोग दुनिया में, इसी दुनिया में जी रहे हाँ हैं ना, हाँ हाँ। इसी दुनिया और में जी रहे कितने हैं, तो कितने लोगों को सर आप मोटिवेट कर रहे हैं। अब तो हम तो खुद ही देख रहे हैं उसमें, जब रोज वीडियो सुनते हैं जब आपकी आती है, समय निकाल करके उसे जरूर सुनते हैं। नहीं हाँ तो जरूरी है अपने आसपास की दुनिया से कनेक्ट रहना, हर चीज को हाँ जानना, हर फील्ड को हाँ। जानना, जी जी। और के लिए तो ये और जरूरी है। चलिए, वो काफी लंबी बात हो गई है, हाँ आप भी। जी 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 सर, ये वीडियो डाल दीजिएगा सर, हाँ ऑडियो जो है। बिल्कुल बिल्कुल, जो बातचीत होती है, पॉजिटिव बातचीत हाँ होती है, लोगों के जी जो है लाभ वाली चीजें होती हैं, जिससे हाँ जानकारी मिले, जी वो डालते ही हैं जरूर से। जी सर, पहली बार में लग गया सर, थैंक यू आपके लिए सर।
अरे भाई वेलकम, ठीक है स्वागत है, बस ये ठीक है। पता रहती है थोड़ी। हाँ हाँ ठीक सर है, समझ रहा है। ठीक है सर, ओके नमस्ते सर। नमस्कार।